एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर, उससे दुनिया बहुत जलती है, उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसकी प्रतिष्ठा से लोग जलते हैं, ऑफिस के लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उसकी जो बेटी है ना, उसके घर का, उसकी माँ है ना, उसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो घर के व्यक्ति को बचाकर चलता है। उसकी पत्नी ऐसी होगी, उसकी माँ ऐसी होगी, भजन करने वाली, उसकी पत्नी भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, कहीं बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है जो बचाकर चलता है। रहनु, मैं तेरे यहां भोजन करने जा रहा हूं। शंकर भगवान पहुंच गए रहनु भगत के यहां। खाकर के पत्ते की झोपड़ी थी, पत्ते की झोपड़ी, ऊपर कबीलू नहीं है, ऊपर छत नहीं है, घास की झोपड़ी थी। पार्वती जी अंदर, रहनु भोजन लाओ। एक भजन में, एक भगवान के नाम में वो बल होता है जो कभी समाप्त नहीं। एक पत्र है, देखिए, पति विकास कहार, ग्राम परमाल कसा, परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर बेटी हैं तो वो बेलपत्र लेने आ सकती है। श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, बेलपत्र लेने आ सकती है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पेट में एक गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के चांस को बता दिया था, गठान ठीक नहीं थी। हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख 1 महीने की अंदर अंदर कराना था। हमने सोचा 1 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना है तो एक बार सीहोर जाएं, रुद्राक्ष लाएं, शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और पिएं। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र लाते, शिव जी पे चढ़ी हुई खाते और जल पीते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, और ऑपरेशन की तारीख में जब हमारी डबल से जांच होना प्रारंभ हुई तो देवादिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने की, ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं चंद्रिका जंगेल, पति लेखराम जंगेल, कहीं बैठे हो, ग्राम विचारपुर, निवासी जिला केसी जी, चंद्रिका जंगेल, पति लेखराम जंगेल हैं, कहीं बैठे हैं। आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। चंद्रिका जंगेल, पति लेखराम जंगेल, ग्राम विचारपुर, निवासी जिला केसी जी। मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गाल में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन कराने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको दूसरी बार फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर ने कहा कि दूसरी बार फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम डर गए, अब करें तो करें क्या। तब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को फिर जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया बाबा आपको दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। यह शिव तत्व है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है, जब एक लगन हमारे भीतर आती है, तो ये निश्चित है कि हमें भगवान प्राप्त होता ही। साधना, ये बेटी साधना है जिसके पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और गठान का कुछ दूसरा भाव बता दिया था। आज बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से गठान गली है। वो मतलब तो खुश हो जाए, और ना बाबा पे भरोसा है ना,
आंसू पोछो, पूरे पोछ ले। हाँ पोछो पूरा। अच्छा खुश होकर आना चाहिए बाबा को। अब तो बाबा ने अच्छा कर दिया, अब क्या सोचना। अरे एक ऑपरेशन करवा लिया था डॉक्टर ने, दूसरे ऑपरेशन का बोल दिया था और कह दिया था तुम्हारे पास समय नहीं है। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए बेलपत्र खाते हुए जल पीते हुए 1 महीने बाद जांच कराने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया अब तुम्हें कैंसर नहीं और तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बाबा से प्रार्थना करो। और खाली निगाहें चाहिए, केवल तुम्हारे नेत्र चाहिए परमात्मा को पहचानने के। रहनु जैसे नेत्र चाहिए तुम्हारे। गांव के अंदर रह रहा है, एक कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन कर लेता है, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, कार्य करता, कर्म करता, कर्म करते करते शिव नाम लेता रहता, भगवान का भजन करता रहता। आप अपना काम बंद मत करो, अपनी दुकान पर जाते रहो, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी सब कुछ करो, और एक नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में नौकरी पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले मेरे घर का एक एक बच्चा, मेरे घर की एक एक बहू, सास, माता, पिता जो भी घर में है, भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। एक नियम बनाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी जैसे सास अगर जल चढ़ा ले तो बहू और बेटे को भी तो मिलना चाहिए। हमने कहा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम घर से एक व्यक्ति जल चढ़ाने चले जाए और बाकी के लोगों को भी उसका फल मिल जाए। हमने कहा बिल्कुल मिलेगा, पर एक प्रैक्टिकल करके बताना। घर का एक व्यक्ति बैठकर समोसा कचौड़ी खाए, दाल चावल खाए और बाकी के लोग सब उसको टच करके बैठ जाएं। पेट भराएगा? जम के बोलो जरा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा उसका पेट भराएगा। सबका दुख अपना अपना होता है। किसी का पेट दुखता है, किसी की छाती दुखती है, किसी का हाथ दुखता है, किसी का पांव दुखता है। सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। अपने को छींक आ रही है, अपने को छींकना पड़ेगा। अपने को खांसी आ रही है, अपने को खांसना पड़ेगा। अपना हाथ दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। अपना पेट दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। तो अपने हिस्से का जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा और अपना भजन अपने को करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं करने वाला। एक पत्र है, छत्तीसगढ़ वालों के हाथ में भगवान ने हुनर तो बहुत दिया है, कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ी। जय जोहार। चंदन मालागार साहू, हुकुम चंदन मालागार साहू, पायल चंदन मालागार साहू। गांव का नाम है गांडी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी छोटी सी चाय और मिठाई की दुकान है। कहीं बैठे हैं क्या? अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चे का फोटो देखिए जिसका फोटो लगाया गया। आए हैं? आए हो तो अपने बच्चे को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखो एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जिसका उन्होंने फोटो लगाया। हमारा छोटा सा परिवार था गुरुजी। मेरा एक बेटा 13 साल का, जिसका मैंने फोटो लगाया। 2020 में मेरा 13 साल का बेटा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो हम उसको हॉस्पिटल दिखाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, और
मेरा 13 साल का लड़का नहीं रहा, मर गया। हमारा 13 साल का बच्चा मर गया जिसका मैंने फोटो लगाया है गुरुदेव। एक तो बड़ी मुश्किल से तो संतान हुई थी और 13 साल तक मेरा बेटा मेरे साथ में रहा और 13 साल के बाद मेरा बेटा अचानक बीमार पड़ा, उसके प्राण छूट गए, वो मर गए। उसके जाने के बाद हम लोग सब टूट गए, बहुत चिंता मन में ग्रसित हो गई क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई है। अब मेरी उम्र हो गई तो संतान कैसे हो? फिर हमने IVF करवाने का सोचा और IVF करवाया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान का सुख नहीं हुआ, IVF भी करवा के देख लिया, सारा कार्य कर कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे घर में औलाद नहीं हो। तब हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से प्रार्थना करी। शिव जी के मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती, शंकर जी के मंदिर जाती और बेलपत्र को खाती। नंदी के पास बैठकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव का जाप करती। बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी उम्र हो गई है, संतान नहीं होगी, तुम्हारे घर औलाद नहीं हो सकती। IVF भी फेल हो गया और मेरे देवादिदेव महादेव ने शंकर जी पे चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से 2023 में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। जो 13 साल का बेटा मर गया और संतान का सुख आगे नहीं है, संतान का सुख नहीं, बस एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक लगन जब व्यक्ति के भीतर होती है तो परमात्मा का दर्शन जरूर होता है। अभी हमने कथा में कहा, अपना कर्म मत छोड़ो, अपने कर्म को करते रहो और जितना जितना कर्म करते रहोगे उतना उतना परमात्मा के नजदीक जाते चले। कर्म नहीं छोड़ना, भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना, भगवान की चौखट नहीं छोड़ना। और प्रभु तेरा साथ ये 13 वर्ष का जो बालक चले गया था, उसके बाद में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि उम्र के अनुसार संतान नहीं होगी और देवादिदेव महादेव की कृपा से ये संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजा शंभू। के बल पर रहन तुरंत कहा, रहनू चल तेरे यहां भोजन करते। जैसे ही पहुंचे, रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन नहीं इतना, पर एक बूढ़ी मां मेरे घर में आई है। भगवान देवादिदेव महादेव ने सोच लिया वो बूढ़ी मां नहीं है। जिस दिन तुम शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा जिस दिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर देता है, उसके 8 दिन पहले ही मेरा महादेव पार्वती जी को अन्नपूर्णा बनाकर तेरे घर में भेजना चालू कर देता है। शंकर भगवान के आने से पहले पार्वती जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है। शिव आए उससे पहले लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ पहुंच जाती है। भगवान शंकर पहुंचे उससे पहले रामकृष्ण तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर तुम्हारे यहाँ आए उससे पहले मेरा नारायण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर की अगवानी करने के लिए 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं। तो जो
शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जो जपता है, राम कृष्ण नाम को जो जपता है, शंकर उसके घर में फिर दिल से प्रवेश कर जाते हैं, आनंद भाव से प्रवेश कर जाते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओ घड़ी है। और खाली कौन खाली जब एक पत्र है, देखिए एक पत्र, श्रीमती अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला के दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला बचेली की रहने वाली। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बच्चेदानी में गठाने हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से गठान थी, ज्यादा थी शरीर में। 2011 से मेरा रजस्वला धर्म कभी आता कभी नहीं आता, और इतना तकलीफ होता कि मुझे दर्द के इंजेक्शन लेना पड़ते। डॉक्टर ने कह दिया मुझे 2011 में कि गठान हो गई। मेरे को 2011 से गठान बता दी गई, गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो गठान बढ़ते बढ़ते हम उसको 2017 में रायपुर हैदराबाद की जांच कराने के लिए गए, तो वहां पर भी बताया कि ये गठान साधारण नहीं और गठान बढ़ चुकी है। 2017 में हमने रायपुर में दिखाया, हैदराबाद में दिखाया, और गठान की गोली तो खाते रहे, गठान गली नहीं। 2022 आ गया, आपकी कथा पहली बार किसी ने मोबाइल पर दिखाई, हमने सुनना चालू करा। हम आपको पहचानते नहीं थे, हम आपको जानते नहीं थे। हम शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया आपके कहने पर, भोलेनाथ जी को चढ़ा हुआ जल पीना चालू कर दिया। एक लोटा जल चढ़ाते, शिव जी को चढ़ा हुआ पानी झेल कर कटोरी में ले आते, मंदिर में नंदी के पास बैठकर पी लेते और बेलपत्र खा लेते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में हमने जल पीना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से हमने वापिस 2023 में दिसंबर के महीने में हैदराबाद में जाकर जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे पेट की सारी गठाने गल चुकी थी और आप ठीक हैं। ये डॉक्टर ने कह दिया। अब मेरे पेट में कोई गठान नहीं। हमने हैदराबाद के डॉक्टर को दिखा लिया, सोनोग्राफी करा ली, जांचें करा ली, और बाबा की कृपा हो गई। गुरुदेव, मैं दंडवत करने के लिए आई हूँ। मेरे भोलेनाथ ने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया। मैं बाबा को दंडवत करती हूँ। ये शिव तत्व है। आजा बेटा। शिव तत्व किसको कहते हैं? मेरे शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं है। जिसने दिल से मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल नहीं, मेरे शंकर की जटा का गंगा जल बनकर, अमृत बनकर दुनिया को